ट्रंप की धमकी पर ईरान ने छोड़े वो हथियार जिससे सबसे ज्यादा डरता अमेरिका। जी हां, मुहायदा ठंडे बस्ते में गया। ये पूरी तफसील इस हवाले से आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका मकसद ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से रोकना था। ताहम अब ये मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाकर फंस गया है। इसके अलावा तेहरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि वो जौहरी हथियारों की तैयारी के करीब है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को झिंझोड़ा जा रहा है। अमेरिका को खासा नुकसान उठाना पड़ा है और अब ईरान का ये इकदाम उसे एक नया दर्द सर दे रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े के दरमियान सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। जंगबंदी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फकदान साफ नजर आ रहा है। दरिअसना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना हो गए हैं और चीन पहुंच भी गए हैं, जहां उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है और ईरान के मामले पर तवील बातचीत मुतवक्के है। यहाँ पर यह भी बात बताना ज़रूरी है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग चल रही थी, यानी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे दोनों देशों के बीच, उधर हम देख रहे थे कि अमेरिका जब ईरान पर टारगेट कर रहा था तो ईरान गल्फ कंट्रीज़ पर टारगेट कर रहा था जहाँ पर अमरीकी बेस कैंप्स थे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। उस वक्त हमने देखा था कि बहरीन यूएन जाता है और यूनाइटेड नेशन में जाके एक ऐसा प्रस्ताव एक ऐसी तजवीज़ पेश की जाती है बहरीन की तरफ से, और कई और गल्फ कंट्रीज उसमें शामिल होते हैं कि अबनाए हरमुज जिस पर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर पाबंदी लगाने की बात ईरान ने उस वक्त कही थी और जो कि शुरू हो चुकी थी, उसको खुलवाने के लिए यूएन तक का दरवाज़ा खटखटाया बहरीन ने। और बहरीन ने जब यूएन में ये प्रस्ताव पेश किया, तब इस पे जब वोटिंग हुई तो वीटो कौन सा मुल्क करने वाला था। चूंकि चीन की बात हो रही है तो ये भी बताना ज़रूरी है, स्पेन और चीन, ये दो ममालिक ऐसे थे जिन्होंने बहरीन के उस प्रपोजल को, तजवीज़ को वीटो कर दिया था। यानी बहरीन के साथ साथ कई और ममालिक मिलकर ये चाहते थे कि ये तमाम मुल्क हामी भरें और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो इस वक्त माहौल है या फिर रोक लगाई गई है ईरान की तरफ से, उसे खुलवाया जाए। यानी इस जलडमरू रास्ते को खुलवाने की बात के हवाले से प्रपोजल रखा गया था, जिस पर चीन और स्पेन की तरफ से वीटो कर दिया गया था। तो उस वक्त ये बात आया हो गई थी, साफ हो गई थी कि चीन का हाथ कहीं ना कहीं पुश्तपनाही, या कहें तो पुश्तपनाही थी ईरान के साथ, ईरान को चीन की। तो अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, चीन गए हुए हैं, वहां पर बातचीत की जाएगी। अब ईरान के हवाले से क्या कुछ बातचीत होगी ये देखना लाजमी होगा, लेकिन तवील बातचीत मुतवक्के है, ये कहना गलत नहीं। ताहम ट्रंप ने कहा कि उनके दौरे का बुनियादी मरकज तिजारत होगा। ट्रंप ने चीन का दौरा करने से पहले कहा कि कारोबार, तिजारत के हवाले से ये दौरा बहुत अहम है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका को तकरीबन 29 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये तादाद 2 हफ्ते कबल पेंटागन की तरफ से कांग्रेस को पेश किए गए 25 बिलियन डॉलर के तखमीने से ज़्यादा है। बढ़ते हुए अखराजात और मुसलसल तनाव ने अमेरिका के अंदर भी तशवीश को जन्म दिया है। सदर ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है। उनके बाद करीबी मुशीरों का ख्याल है कि ट्रंप अब संजीदगी से फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया हो कि ये दौरा कारोबारी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो तिजारत होगा, लेकिन इसके पीछे के माने बहुत गहरे हैं। जानकारों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है तिजारत भले ही की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, क्योंकि पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से किसी न किसी तरीके से असर पड़ता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कई ममालिक ने अपने यहाँ SOPs भी जारी कर दी हैं और कई तरह की चेंजेस की हैं, तब्दीलियाँ की हैं। और उसी ज़िम्न में, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 बार 24 घंटे के अंदर अपील की गई कि हम अपने नागरिकों से, शहरियों से चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। फिर उस वक्त ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि हमने कदम उठाने में देरी कर दी है, यानी केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया, क्योंकि जो दूसरे दिगर ममालिक हैं उन वहाँ पर कई तरह की पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं। कहीं वीक डेज जो है वो ज़्यादा कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज 4 दिनों तक एक हफ्ते में रखा गया है। कहीं पर AC के टेम्परेचर के हवाले से तब्दीलियाँ नाफिज की गई हैं, तो कहीं ऑड इवन का फॉर्मूला नाफिज कर दिया गया है। और भारत में
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोना ना खरीदे तकरीबन 1 साल तक, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपनी अपनी कार और अपनी अपनी गाड़ी में तेल ना भरवाएं, ईंधन बचाएं। तो ईंधन बचाने के हवाले से हमने देखा कि इस पर अमल भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग की अगर मंत्रियों की बात करें तो उनकी तरफ से पीएम मोदी की अपील का असर दिखाई दे रहा है। अब इन सब के पीछे की वजह क्या है? आखिर ये तमाम चीज़ें तो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इसके पीछे की वजह ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहाँ से जो कारोबारी शिप्स हैं वो निकल नहीं पा रही हैं। अगर निकल भी रही हैं, एक तो डर के मारे कोई शिप्स इस वक्त वहाँ से निकल नहीं रही हैं, अगर निकल भी रही हैं टोल टैक्स दे के ईरान की, तो आगे चलकर जो यूएस की नेवी है उसने ब्लॉकेट कर रखा है, उसे नहीं खोला गया है। तो अब दोनों ममालिक के बीच कहीं ना कहीं जो हथियार और हमने देखा था कि मिसाइल्स अटैक और कई सारे सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिस इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, अब समंदर में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कहा जा सकता है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अब मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है तो डॉलर को मजबूती ना मिले, इसके हवाले से भी अलग अलग ममालिक में कदम उठाए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, अब देखना होगा कि जो सरपरस्ती चीन, ईरान की सरपरस्ती या फिर पुश्तपनाही करने वाला चीन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, तो देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है दोनों ममालिक के दरमियान जंग को लेकर, क्योंकि सीज फायर नाफिज है। और सीज फायर नाफिज होने के हवाले से पिछले दिनों आपने देखा था कि 14 सूत्रीय शर्त जो रखी गई थी ईरान की तरफ से, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इस पर अमल करना या फिर इसको मानना बहुत ज्यादा कठिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसके बाद ईरान ये कहता हुआ नजर आया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस पर हम अमल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अस्वीकार है, तो ईरान ने धमकी दी कि हम अब भी तैयार हैं और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तैयार हैं, अगर हमला होगा तो जवाब दोहरे तरीके से दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं आखिर में कि ईरान जंग में अब तक हुआ क्या है। उधर अमेरिका में जंग के माशी असरात आम लोगों पर भी महसूस होने लगे। अमेरिकी महकमे तवानाई ने पेट्रोल की कीमतों का एक नया तखमीना जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल ईंधन की औसत कीमत $3.88 फी गैलन तक पहुंच सकती है, जो कि गुज़िश्ता माह $3.70 थी। ट्रंप से जब बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की मुश्किलात, माशी मुश्किलात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अमरीकियों की माशी सूरत हाल की कोई परवाह नहीं। अब सुनिए, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो राष्ट्रपति, वो प्रेसिडेंट जो ये कह रहा हो कि अवाम अगर महंगाई से जूझ रहे हैं तो हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। तो इस बयान से कहीं ना कहीं तहलका मचता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ तहलका बल्कि अमेरिका में उन्हें तनकीद भी की जा रही है, आड़े हाथों लिया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर शदीद हमले किए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तनाज़ा एक काबिल फ़ख्र कौम और झूठ फैलाने वालों के दरमियान जंग है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर जंग के जवाब के लिए झूठी वजूहात गढ़ने का इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने कहा कि वो यूरेनियम की अफजुदगी को 90% तक बढ़ा देगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो ये ट्रंप के ईरान पर हमले के मंसूबों को नाकाम बना देगा।